गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अनपढ़ था। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। वह रोज खेतों में हल चलाता, पसीना बहाता और अपने परिवार का पेट पालता था। उसके घर में उसका बेटा गोपाल था, जो 8 साल का था। गोपाल भी स्कूल नहीं जाता था। वह रोज पिता के साथ खेतों में जाता, गाय बकरियों को चराता और मिट्टी में खेलता रहता। रामू चाहता था कि उसका बेटा पढ़े लिखे, पर उसे यह भी नहीं पता था कि स्कूल में दाखिला कैसे करवाया जाता है। जब भी वह गांव में किसी पढ़े लिखे आदमी को देखता, उसके मन में एक दर्द उठता कि काश वह भी पढ़ा लिखा होता। वह अपने बेटे को किताब और कलम पकड़े देखना चाहता था, पर गरीबी और अनपढ़ होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाता। एक दिन गांव में एक नई अध्यापिका आई। उसका नाम राधिका था। उसने देखा कि गोपाल रोज खेत में घूमता रहता है। उसने गोपाल से बात की, तुम स्कूल क्यों नहीं आते? गोपाल ने सिर झुका लिया और कहा, हम गरीब हैं, स्कूल कैसे आए? उस दिन राधिका सीधे रामू से मिलने गई। रामू ने डरते डरते कहा, दीदी, हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं। मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा? उसे कौन समझाएगा होमवर्क? राधिका मुस्कुराई और बोली, आपका बेटा पढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे वह खुद कर लेगा। आप बस उसे स्कूल भेज दीजिए। रामू ने सोचा, अगर मैं अनपढ़ रहकर इतनी मुश्किल से जी रहा हूँ, तो क्या मैं अपने बेटे को भी इसी अंधेरे में रखूं? अगले दिन उसने गोपाल को नहला धुलाकर गांव के मंदिर से भगवान की पूजा कराकर एक पुराने बैग में कॉपी पेंसिल डालकर स्कूल भेज दिया। गोपाल स्कूल जाने लगा। वह रोज घर आकर अपनी किताब खोलता और रामू के पास बैठकर कहानियां पढ़ने की कोशिश करता। रामू को शब्द समझ में नहीं आते थे, पर वह बेटे की आवाज सुनकर खुश होता था। धीरे धीरे गोपाल को पढ़ना आने लगा। अब वह अपने पिताजी को भी आ ई सिखाने लगा। रामू खेत से काम कर लौटता तो गोपाल मिट्टी पर लकड़ी से अक्षर बनाकर दिखाता। रामू भी हंसते हंसते सीखने लगा। गांव के लोग रामू और गोपाल को साथ बैठकर पढ़ते देखकर हंसते थे, पर रामू को फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने बेटे के साथ बैठकर अक्षर जोड़ना, शब्द बोलना और नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता था। अब रामू का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर मास्टर बने।